दोस्तों, आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। भारतीय जनता पार्टी आखिरकार अपनी हार का जश्न क्यों मना रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इतना ज्यादा खुश क्यों है अपनी हार पर? सिर्फ गुजरात जीता है क्या? क्या हिमाचल नहीं हारे? एमसीडी नहीं हारे? यूपी के उपचुनाव की 3 सीटों में से 2 सीट नहीं हारे? भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त इन चुनाव में हुई है, लेकिन जश्न सिर्फ गुजरात का मनाया जा रहा है ताकि सब कुछ भुला दिया जाए या भुलवा दिया जाए, क्योंकि गोदी मीडिया आपको सिर्फ गुजरात दिखा रहा है। वो ज़ॉम्बी एंकर सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि बहुत ही बड़ी विजय गुजरात में हुई है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि वही मैकेनिज्म तो एमसीडी चुनाव दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अपनाई गई थी। तो आखिरकार वहां भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप कैसे हो गई, जबकि उसी मैकेनिज्म पर गुजरात में हिट साबित हो गई। बात यह है कि गुजरात की कैफियत कुछ और है, लेकिन हिमाचल के लोग जितने समझदार हैं हर बार सत्ता बदल देते हैं। और 15 साल का राज देख लिया दिल्ली के लोगों ने, हमने देख लिया एमसीडी में बीजेपी का, और कुछ नहीं हुआ। तब लोगों ने कहा कि अब एमसीडी से भी इन्हें निकालो, जैसे विधानसभा में नहीं आने दिया, अब एमसीडी में भी नहीं रखेंगे। और उपचुनाव में क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ फ्लॉप साबित हो गए। तो प्रधानमंत्री मोदी किस बात का जश्न मना रहे हैं? किस बात पर बीजेपी इतरा रही है? किस लिए वो खुश है? सिर्फ इसलिए कि गुजरात को जीत लिया? नहीं, सिर्फ इसलिए कि गुजरात को बचा लिया, और बहुत बड़े मार्जिन से बचा लिया। ये जीत की खुशी नहीं है, बल्कि किला बचाने की खुशी है। बचाने की खुशी है, क्योंकि यहां भी गोली जा सकती थी अगर आम आदमी पार्टी यहां भी हिमाचल प्रदेश की तरह चुनाव लड़ते लड़ते रह जाती, तो भाजपा का जो पारंपरिक वोट है उसमें से बहुत सी बड़ी सेंधमारी कांग्रेस कर लेती। लेकिन गुजरात की जनता भी इतनी समझदार है कि वो समझ चुकी थी क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मेन वोट को काटेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, लिहाजा इन दोनों का जीतना पॉसिबल नहीं है। बचता कौन है? बीजेपी। वोट दे दो, क्योंकि फिर सत्ता के साथ जाने में ही मजा है। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं क्या सीटें आई। 4 खलीफा फ्लॉप हो गए भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश की गृह जिले हमीरपुर, जहां से वो सांसद, वहां से जीत नहीं पाए, जिला जीत नहीं दिला पाए। 17 में से 10 सीटें कांग्रेस ले गई, तो 2 निर्दलीय ले गए, सिर्फ 5 जीत पाई। उनके पिता जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश की, धूमल साहब, उनके इलाके में भी भाजपा की नाक कट गई। और जेपी नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कहां से आते हैं? हिमाचल से। और वो अपने हिमाचल प्रदेश के गढ़ को बचा नहीं पाते, अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचा पाते, किक आउट करवा देते। तो सवाल तो उठेगा कि क्या जेपी नड्डा सही में सही तरीके से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर, या फिर यहां पर किसी और को बैठाया जाए? सच मानिए तो अंदर खाने खबर यही है कि बीजेपी में बहुत लार्ज स्केल पर एमसीडी चुनाव से लेकर हिमाचल प्रदेश के चुनाव के आए नतीजों तक बहुत ही लंबी काटछाट की तैयारी चल रही है। सूत्र ये बताते हैं कि काटछाट का एक पन्ना तैयार कर लिया गया, नाम उसमें दर्ज हो गए। अब भले इन पर 1 हफ्ते में फैसला हो जाए या 1 साल में हल्के हल्के करते हुए लोगों को साइडलाइन किया जाए, लेकिन ये होगा। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर की बात आपने सुन ली। फ्लॉप तो अमित शाह साहब भी हुए, क्योंकि वो भी खलीफा है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन कैसे खलीफा? जिनकी सदारत, जिनकी कयादत और जिनकी चुनाव रणनीति के पन्ने सामने आने के बाद या ब्लूप्रिंट के बावजूद हिमाचल प्रदेश में पार्टी हार जाती, सत्ता से बाहर हो जाती, एमसीडी का चुनाव भी गवा देती है। 15 साल से जिस एमसीडी में दिल्ली में काबिज थी, वो जो किसी छोटी स्टेट के विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, वहां से भी किक आउट हो जाती है। और क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव 3 सीटों के, जिसमें 1 लोकसभा 2 विधानसभा है, वहां के लिए कोई पन्ना, कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया था? अमित शाह ने बनाया होगा। वहां भी 3 में से 2 सीटें गवा देती है। सिर्फ रामपुर की सीट उसके हत्याती आजम खान की पारंपरिक सीट पर, क्योंकि वहां की आवाम को एक तो ये लगा कि यहां से कोई भी जीत जाए फिर वो केस और मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि वहां पर आजम खान और बाकी समाजवादियों का यह आरोप है कि लोगों को मारा गया, तभी इतनी कम वोटिंग रामपुर के इतिहास में पहली बार हुई। रामपुर की सीट पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, खासतौर पर वो जो समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहे थे। इसीलिए भाजपा के प्रत्याशी वहां जीत गया। मैनपुरी की सीट हथियाली, डिंपल यादव ने, समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया था, बीजेपी ने जीत नहीं पाए। लेकिन उससे भी बड़ा झटका यह हुआ कि चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच दिल मिल गए, और चाचा ने अपनी पार्टी पीएसपीएल का विलय
समाजवादी पार्टी में कर दिया। तो मैनपुरी से तो दोहरा झटका लगा बीजेपी को। इसके अलावा खतौली सीट, जहां से बीजेपी का विधायक सैनी जो दंगे के मामले में पाया गया था सहभागिता करते हुए, उसकी विधायकी गई। उसकी जगह जब उपचुनाव हुआ तो वहां पर सपा और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी जीत जाता है। तो अमित शाह तो फ्लॉप हो गए ना सब जगह, हिमाचल में, एमसीडी में, यूपी के उपचुनाव में। अब चौथे खलीफा योगी आदित्यनाथ, जो अपने रहते हुए, अपने बुलडोजर के खौफ के रहते हुए खतौली और मैनपुरी की सीट गवा देते हैं। तो चार खलीफा फ्लॉप हो गए। लेकिन इनका जिक्र नहीं, वजह सिर्फ इतनी कि आपको इस खबर से दूर रखा जा रहा है और गुजरात का जश्न दिखाया जा रहा है, ताकि बीजेपी की बेशर्म हार को आप अपनी नंगी आंखों से देख ना सकें, समझ ना सकें, परख ना सकें। क्या आपने अब तक नहीं परखा? बताइएगा। जय हिंद।